यूके में हुए चुनाव में लेबर पार्टी की बड़ी जीत हुई है। भारतीय मूल के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की कंजर्वेटिव पार्टी को बड़ी हार का सामना करना पड़ा है। चुनाव के बाद लेबर पार्टी की 14 साल बाद सत्ता में वापसी हो रही है और कियर स्टारमर के नेतृत्व में नई सरकार बनने जा रही है। भारत और यूके के बीच लंबे समय से मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत अभी चल रही थी और वहां नई सरकार बनने के बाद ये बातचीत नए सिरे से शुरू होने की संभावना है। सर, लेबर पार्टी की जीत को अगर आप देखें दुनिया के व्यापारिक मानचित्र पर, ये कैसी दिख रही है? अब एक तरह से अगर आप यूके के लिए माने तो ये यूके में युग परिवर्तन हुआ है, क्योंकि इतने लंबे समय बाद, करीब डेढ़ एक दशक से ज़्यादा समय के बाद टोरी यानी कंजर्वेटिव पार्टी इतनी बुरी तरह से हारी और लेबर पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, 400 सीटों से ऊपर की 625 सीटों की पार्लियामेंट में, और इसने पूरी की पूरी ब्रिटेन की राजनीति को नए सिरे से हिला दिया। और इस दृष्टि से ये भी और भी महत्वपूर्ण है कि यूरोप के अन्य देशों में जहाँ दक्षिणपंथी राजनीतिक दल जीत रहे हैं, वहाँ ब्रिटेन में, जो कि संसदीय लोकतंत्र का गढ़ है और उसके अपने एक ऐतिहासिक महत्व है, वहाँ पर लेबर पार्टी जीत कर आई और इतने विशाल बहुमत से जीत कर आती है। दूसरी चीज़ ये कि ये वो लेबर पार्टी नहीं है जो लेबर पार्टी इससे पहले थी, जेमी कोबिन वाली। ये माना जा रहा है कि लेबर पार्टी आर्थिक मामलों में उतनी कंजर्वेटिव नहीं है, उतनी लेफ्ट ओरिएंटेड नहीं है। ये आर्थिक वास्तविकताओं की के आधार पर फैसले करेगी। और जबकि इधर दुनिया में जब राजनीतिक रूप से खासी उथल पुथल है, अमेरिका के चुनाव की परिस्थिति यह है कि यह माना जा रहा है कि राष्ट्रपति जो बाइडेन सेहतमंद नहीं है चुनाव लड़ने के लिए और वहाँ बीच में कोई कैंडिडेट बदला जा सकता है, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लीडरशिप में खासे चैलेंज हैं, बड़े नेता नहीं हैं। उस समय लेबर की जीत बहुत सारे नए संदर्भों को लेकर बीच में आई है। लेबर के प्रमुख की सबसे पहली असाइनमेंट नाटो की बैठक होने वाली है, जो अगले हफ्ते होगी, और इसके लिए उन्हें वाशिंगटन जाना होगा। नाटो की 75वीं एनिवर्सरी बैठक होने वाली है, जो उनका पहला बड़ा असाइनमेंट होगा प्रधानमंत्री बनने के बाद अंतर्राष्ट्रीय पॉलिटिक्स के तौर पर। इसके अलावा भी चीन के साथ रिश्तों को लेकर लेबर का एक अपना रुख रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर लेबर पार्टी का क्या नज़रिया होगा, फिलिस्तीन को लेकर क्या नज़रिया होगा, ये देखना होगा, और इन सबका असर ब्रिटेन की आर्थिक नीति पर पड़ेगा। सर, एफटीए का क्या होगा जो भारत के साथ था? भारत के साथ एफटीए पर अब लगता है नए सिरे से बात होगी। लेबर पार्टी को एक और महत्वपूर्ण चीज़ जो हमें देखने को मिलेगी आने वाले समय में यूके की पॉलिटिक्स में, वो क्लाइमेट चेंज को लेकर होगी। लेबर पार्टी स्थायी रूप से और शुरुआत से ही क्लाइमेट चेंज संबंधी नीतियों की बड़ी समर्थक रही है, जबकि ये माना जाता है कि ऋषि सुनक, जिनके नेतृत्व में लेबर पार्टी कंजर्वेटिव पार्टी की इतनी बुरी हार हुई है, उन्होंने नेट जीरो वाली शर्त पर अपने आप को पीछे हटा लिया था। तो ये माना जा रहा है कि दुनिया की आर्थिक फैसलों में जो क्लाइमेट चेंज का असर है वो लेबर के आने से और ज़्यादा बढ़ेगा, और लेबर पार्टी की सरकार ब्रिटेन में पर्यावरण संबंधी नियमों को और ज़्यादा सख्त करेगी, जिसका असर हमें पूरी दुनिया के ट्रेड पर दिखाई देगा। लेकिन चूंकि रिजीम बदल रही है, कंजर्वेटिव्स के साथ भारत ये डील कर रहे थे, तो भारत सरकार को अब नए सिरे से इस एफटीए पर बातचीत करनी होगी, डील्स में बदलाव होगा। हालांकि माना जा रहा है कि लेबर सरकार भारत के प्रति उतनी आक्रामक नहीं होगी, पर यह डील अब थोड़े समय के लिए टलती दिखाई दे रही है। इसमें नए सिरे से वार्ताएं होने की संभावना है।